नकवी साहब ने पहले कहा, मोहसिन नकवी साहब ने पहले कहा कि भाई ये जो एजेंडा, जो इजलास हो रहा है, इसके एजेंडा में ट्रॉफी का मामला नहीं है, लेकिन अगर किसी को एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो अपने कप्तान को मेरे दफ्तर भेजें, ले जाए। एक्चुअली इंडियन प्लेयर्स ने ली नहीं ट्रॉफी, कहते नहीं आपसे नहीं लेनी, किसी और से लेनी है। तो मोहसिन नकवी को कह रहे कि नहीं जी, मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूं, तो ट्रॉफी तो मैं नहीं देनी। तो स्थानीय मीडिया ये खबरें चला रहा है कि राजीव शुक्ला जो हैं वो मिलते तरले करते रहे और उनकी कोई मिन्नत समाज काम नहीं आई, जबकि भारतीय मीडिया ये चला रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि मैं 45 मिनट्स वहाँ पर कार्टून बना रहा और उस वक्त किसी ने ट्रॉफी ली नहीं, आप मेरे से मांग रहे हो। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। उन्होंने ये मतलब कोई कार्टून का वर्ड या कोई इस तरह का कोई वर्ड यूज़ नहीं किया था। जाहिर है भारतीय मीडिया ने प्रोपोगेट करना था तो उन्होंने प्रोपोगेट किया, और जो हम भी कह रहे हैं कि मिन्नतें समाजी करते रहे, वो भी शायद जिसे बोलते हैं कि वो प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं थी। तो दोनों तरफ से मीडिया जो है वो थोड़ा प्रोपोगेट कर रहा है अपने अपने मामले को लेकर। मगर ये बात सच है कि राजीव शुक्ला ने चलते इजलास के अंदर पहले बोले कि मुझे सबसे पहले बात होगी कि ट्रॉफी जो है वो कहाँ पे है, भारत जीता है तो वो ट्रॉफी भारत को मिलनी चाहिए। जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये फिल वक्त एजेंडे में नहीं है, इसको बाद में हम फिर देख लेंगे। मगर उन्होंने ज़रा और ऊंचे लहजे में कहा कि नहीं, ट्रॉफी का मुद्दा भी डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि ये कभी ऐसा हुआ नहीं है एक टीम जीती है और ट्रॉफी उनके पास नहीं है, ट्रॉफी कहाँ पे हमें बताया जाए और हमें कब मिलेगी, ये वो सब चीज़ें हुई। जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब, मैं नटशल आपको बता देता हूँ, उन्होंने बोला कि अगर ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव एसीसी ऑफिस में आके फिर मेरे से वसूल करेंगे। जाहिर है जो कि एक चीज़ होती है। मगर फिल वक्त अब ये मुद्दा या ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठा है। जाहिर है इन्होंने ट्रॉफी दी नहीं है, भारत ने मांगी है, वो हुआ नहीं है। अब ये 2-3 चीजें हैं कि ये मामला किस रुख जाएगा, ये बहुत अहम है कि ये मामला ग्लोबल बॉडी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हाफिज इस सब में, बिकॉज ये तो बढ़ता ही जाएगा अगर आपने मार्जिन दे दिया। इस वक्त तो उनकी यही जिम्मेदारी बनती है कि मजीद तबाही करनी है। इस वक्त उनकी यही जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको कहा गया कि आपने ये करना है। क्योंकि इस वक्त आईसीसी के जो सरबराह हैं वो जय शाह साहब हैं, और जितनी भी अहम ओहदे हैं वहाँ पर वो एक ख़ास नुक्ता नज़र के तहत, ख़ास सोच के तहत वहाँ पर लगाए गए। इस वक्त तो यही है कि उन्होंने इसको मजीद बढ़ाना है। अब इसमें हो क्या सकता है? पास में हेड पाकिस्तान से भी आए, पास में जो आईसीसी हेड वो इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, अलग अलग क्रिकेट आए, बिल्कुल आए। किसी ने ये नहीं किया ना, ऐसा बायस नहीं देखा। तो इस तरह से तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी हमें गेम के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और जैसे अभी इरम ने कहा, जैसे आपका सवाल था कि इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, आईसीसी के ऊपर आयद होती है ना। तो उस आईसीसी के चेयरमैन से आप क्या तवक्को कर सकते हैं जो खुद इनिशिएट करता है जंग के दिनों में? तो इस वक्त तो उन्होंने ये करना है। हाँ, इसका दूसरा पहलू है कि कौन लोग हैं जो मुतहर्रिक हो सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। वो जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो आपके टेस्ट स्टेटस रखते हैं, उनको आना चाहिए कि जनाब जयशाह साहब, आप यहाँ पर अगर इस काम को बढ़ावा देंगे या इसको आप न्यूट्रल नहीं होंगे और इसको आप गैर जानिबदार होकर नहीं देखेंगे, तो फिर हम आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन सब की बुनियादी जिम्मेदारी है कि ये खड़े हों और खेल की रूह को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वो कब जागते हैं, कब ये इस अंदाज से सोचते हैं, ये एक सवाल जरूर है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि आईसीसी के सरबराह इस वक्त के जयशाह साहब निकलेंगे और कहेंगे नहीं, इंडियन टीम ने बहुत गलत किया है, हम इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो क्या उन्होंने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक्शन लिया? क्या उन्होंने वो तमाम रिवायात जिन्होंने तोड़ी हैं, पामाल की, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? वो तो खुद इस चीज़ के सबसे बड़े वो प्रीच करते हैं इसको, वो तो मुबल्लिग हैं इसके कि ये करें जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही होना है। सो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर भेजें। बिल्कुल तो इस पर इंडियन मीडिया तो इतना बवाल डाल रहा है, क्या गलत काम मोहसिन नकवी साहब? मैं तो वो कहाँ पड़ी है ट्रॉफी? वो ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर में दुबई में। सर अगर हो सकता है ना, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ले आए, लाहौर ले आए। मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं ला सकते, उधर ले आए, गलत बात हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं आ सकती। मैं एक मजाक में कह रहा हूँ कि इनको बोले यहाँ से आगे ले जाओ, इधर से लेके आ जाओ, लाहौर से ले जाओ आगे। अच्छा, वो मतलब यानी इस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो। मतलब जब आपको क्या तकलीफ थी? और आपको पता है सूर्या कुमार यादव को मैंने सुना इतना झूठ बोल रहा है, वो वहां पे पहुंच गए अपने मीडिया के आगे, इतना झूठा आदमी है वो, झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये मैं मोहसिन नकवी साहब को भी बता रहा हूं कि आपने शायद नहीं सुना, मैंने सुना है। वो वहां पहुंच के पता क्या कह रहा है? हम तो ट्रॉफी के लिए खड़े हुए थे। झूठ। हम तो 1-1.5 घंटे के लिए वहां पे खड़े हुए थे, हमें ना ट्रॉफी दी गई, ना कुछ दिया गया। मतलब 1 घंटे से तो मोहसिन नकवी साहब खड़े थे वहां पर। मतलब यानी मैं आपको यही से तो कह रहा हूं, जो हमने टीवी पर देखा, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं। आपका ब्रॉडकास्टर है, हमारा उनका कप्तान इतना झूठ बोल रहा है वहां पे। आपका ब्रॉडकास्टर था, आपका, फिर इसने दिखाया। अच्छा, वैसे एक चीज समझ आ गई है। सही बीसीसीआई ने पट्टियां पढ़ा के भेजी है भाई कप्तान को। मतलब तूने जब तक एशिया कप स्टार्ट होता है, पहले दिन से लेकर एंड तक तूने एक भी सच नहीं बोलना। आज देखिए, पहले हाथ ना मिलाने को लेकर विवाद, उसके बाद हारिस राव के ऊपर विवाद, अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है ट्रॉफी को लेकर। आपको बता दें कि एशिया कप 2025 का फाइनल जैसे भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराकर जीता था, उसके बाद आपको पता होगा कि एसीसी के जो प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो ट्रॉफी देने के लिए स्टेज पर लगभग 1 घंटे तक खड़े रहे। लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ियों को साफ साफ कहना था कि हम किसी भी पाकिस्तानी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। आपने देखा होगा कि कार्टून की तरह पीसीबी चेयरमैन
ट्रॉफी ले खड़े थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ग्राउंड में लेट मार रहे थे, कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई अलग मस्ती कर रहा था। मतलब एक तरीके से पीसीबी चेयरमैन को बेइज्जत किया था और इग्नोर किया था। क्योंकि आपको बता दें कि कल बीसीसीआई की एक मीटिंग हुई थी पीसीबी चेयरमैन से लेकर कि आपने ट्रॉफी भारतीय टीम को क्यों नहीं दी, आप ट्रॉफी लेकर साथ अपने क्यों चले आए। तो उनका ये कहना था कि देखिए मैं 1 घंटे तक कार्टून की तरह खड़ा रहा, आपका कोई भी खिलाड़ी मुझसे ट्रॉफी लेने नहीं आया। अगर आपको ट्रॉफी लेनी है तो मेरे दफ्तर रखिए, आप वहां से ट्रॉफी ले जाएं। लेकिन बीसीसीआई ने कड़ा रुख अपनाया है कि आप ट्रॉफी तुरंत भारत भेजें, नहीं तो हम आपके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार है और आईसीसी में इसकी शिकायत करेंगे। आप पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखना, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बोर्ड एक मरतबा फिर यहाँ से एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास से भी रुस्वा होकर खाली हाथ वापस चला गया है। इजलास की अंदरूनी कहानी यह है कि जब इजलास शुरू हुआ तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला साहब और जनरल सेक्रेटरी जो थे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के देवजीत साइकिया साहब, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी के सामने ये रोना रोया कि वो जी हम चैंपियन बने थे, हमें ट्रॉफी नहीं दी गई है, हमें ट्रॉफी देनी चाहिए। तो सबसे पहले उनको मोहसिन नकवी ने रिप्लाई किया कि ये इजलास का एजेंडा नहीं है, लिहाजा एजेंडे के ऊपर जो मैटर हैं वो डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग हो रही है। पहली तो शट अप कॉल ये दी। बाद में मोहसिन नकवी ने भारतीय दोनों जो ओहदेदारान थे उनको जवाब दिया कि हम तो ट्रॉफी देने के लिए तैयार थे, आपका कप्तान ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आया। आपके कप्तान ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया, आपकी टीम ने मैच इख्तिताम के ऊपर भी हाथ नहीं मिलाए गए और पूरे इजलास के अंदर जितने लोग थे उन्होंने इसकी मजम्मत भी की। और आखिरी जो जुमला था वो एक ऐसा बम था जो कि भारतीय दोनों जो ओहदेदार थे वो सुन के और परेशान हो गए। उनको कहा गया मोहसिन नकवी साहब की तरफ से एसीसी के इजलास में यहाँ हिल्टन होटल दुबई में कि हम तो ट्रॉफी देने के लिए अभी भी तैयार हैं, दे देते हैं ट्रॉफी आपको, लेकिन अपने कप्तान को कहिए कि प्रोटोकॉल्स के तहत एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर आके अपनी ट्रॉफी ले जाए, क्योंकि हम तो ट्रॉफी देना चाहते हैं आपको। तो उसके बाद और थोड़ी देर पहले मैं उनका भी देख रहा था जनाब विक्रांत गुप्ता साहब का, तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे काम चल रहा है। विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं कि वो राजीव शुक्ला और वो जो दूसरे आपके सेक्रेटरी आए हुए बीसीसीआई के, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें सुनाई है मोहसिन नकवी को कि वाह जी वाह। मोहसिन नकवी खुद ही कह रहे मैं वहां पे क्या मतलब ऐसे खड़ा रहा कार्टून की तरह और दिस एंड दैट। फिर मैंने कहा चलो दूसरी तरफ की भी स्टोरी लेते हैं कि हाँ जी बाखरी भी मौजूद था। वो क्या कहता है? बाखरी कहता है जी मोहसिन नकवी ने बोला कि ये एजेंडे में है ही नहीं, ये बात एजेंडे में है ही नहीं, इस पे बात होनी कोई नहीं है। और मैं वहां पे खड़ा रहा था, आपके कैप्टन आए नहीं है ट्रॉफी लेने के लिए, अगर ट्रॉफी चाहिए तो फिर उसको भेजें, वो आके ऑफिस से ले ले। तो अब ये दोनों तरफ की ये कहानी है। बट वही बात जो कल आपसे बोली थी, ये कोई मजेदार कोई माहौल है नहीं। एक हद तक इन चीजों का फिर जो क्रिकेट से हटके भी जो चीजें ना वो थोड़ी सी टाइम के लिए वो चलो ठीक है, जरा किसी लोगों को वो सलमान खान की जो मूवी है वो किक वाली, तो उनको वो जो किक मिलती है इस तरह की बातें सुन के वो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए होती है। लेकिन उससे बढ़ के जो फिर एक लिमिट क्रॉस कर जाए ना, फिर बंदा बोलता है यार क्या ये बकवासियात शुरू हो गई। तो ये अब वही सिलसिला जारी हो सारी है। और वो बल्कि वीडियो का टाइटल मैंने देखा अभी गुप्ता साहब का, वो कह रहे हैं कि जनाब मोहसिन नकवी साहब से इस्तीफा मांगे, अब हम इस्तीफा मांगेंगे कि इनको रिजाइन करके जाना पड़ेगा। और उधर से बाखरी कह रहा है कि फिर आप जीते हैं तो ले लें, आके ट्रॉफी ले लें। अजीब ये वो मतलब कोई स्कूल कॉलेज में भी फिर भी सेंसिबल किस्म का माहौल होता है। स्कूल या प्राइमरी स्कूल वहां पे जो बच्चे इस तरह के लड़ रहे होते हैं कि हाँ जी ये उस लेवल की ये जो बातें हो रही हैं उस लेवल की, वो स्कूल के या मोहल्ले की कोई छोटे मोटे बच्चे खेल रहे हो, कोई ट्रॉफी को जीत जाए तो कोई हार जाए तो किसी को नई टीम जीती तो देनी या नहीं देनी मुझसे देनी। अब ये वाले जो काम है ये इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं और जहां पे मतलब इससे ऊपर कोई लेवल है नहीं। ज़ाहिर नेशनल टीम्स खेल रही हैं तो उसके ऊपर तो कोई लेवल है नहीं ना, तो जो एक्सट्रीम लेवल होता है तो वहां पे भी हमें ये वाली बातें सुनने को मिल रही हैं। तो यहां पे भी अब एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो है वो चल रही है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात तो नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट। लेकिन खैर आगे देखते हैं कि शायद के थोड़ी सी तलखियां बेहतर हो जाएं। लेकिन कोई एशिया कप मुक गया, जिन्होंने जितना सी वो जीत गए, अब वो ट्रॉफी का जो मसला है वो पड़ा हुआ है और आई डोंट नो कब जाके ये मामला ठीक होंगे। फिलहाल तो ऐसे चल रहा है जो कि बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। और मैंने जो कल आपसे बोला था इतनी ज्यादा तलखियां नफरतें नेक्स्ट लेवल, तो इनका ग्रुप चेंज करें, अलग-अलग ग्रुप में रखें आज के बाद, अनटिल अनलेस कि बहुत ही मैंडेटरी हो कि हाँ जी अब तो नॉकआउट मैच आ गया आपस में, अब तो खेलना ही पड़ेगा, तो ठीक है तब खेलें। हाँ फाइनेंशियल जो लॉस वगैरह होगा तो ठीक है, वो फिर जितनी भी टीमों का होगा फिर बराबर ही होगा। जितनी भी परसेंटेज आईसीसी कम पैसे कमाएगा तो आगे भी टीमों को फिर उसके हिसाब से कम ही मिलेंगे। लेकिन वो ठीक है, कम पैसे कमाओ लेकिन कोई अच्छे से तरीके से बाइज्जत तरीके से, कोई जो खेलने का तरीका कार है क्रिकेट का उस तरीके से आप खेलें। फाइनल के बाद या इस पूरे एशिया कप के दौरान क्या खोया क्या पाया मेरी समझ से बाहर है। इस क्रिकेट मैच को जो कि गेम ऑफ जेंटलमैन था, जिसके गेम की स्पिरिट थी, वो भारत ने अपनी
अजली हठधर्मी के बायस उसको मट्टी में मिला दिया। आप मुझे बताओ, अब सुना है उसके बाद जनाब इतनी देर तक खड़े रहे और आपने अगर एक ट्रॉफी वसूल नहीं की तो फिर आपका तो मजा फीका पड़ गया। उसके बाद जनाब सूर्या कुमार यादव और पाकिस्तान के सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी एक नया तमाशा देखने को आया। दिल बड़ा करना चाहिए भाई, दिल बड़ा नहीं है, ट्रॉफी जीत ली, लोगों के दिल नहीं जीत सके। देखिए, हार कर भी पाकिस्तानी ट्रॉफी ले गए। पीसीबी चेयरमैन फाइनल हार कर भी ट्रॉफी अपने साथ ले गया भाई। अब इसको लेकर बीसीसीआई भी और आईसीसी भी कड़ा एक्शन ले रहा है। मतलब एक तरीके से तुम अपनी तानाशाही दिखा रहे हो। जब तुमसे मना किया था कि भारत का कोई भी खिलाड़ी किसी पाकिस्तान से ट्रॉफी नहीं लेगा, तो ट्रॉफी देने के लिए आप यूएई के जो प्रिंस थे, रॉयल फैमिली के कई सारे वहाँ मेंबर थे, वो ट्रॉफी दे सकते थे। लेकिन ये क्या था, इनकी हट थी कि मैं अपने हाथों से भारत को ट्रॉफी दूंगा। लेकिन भारत ने भी साफ साफ बोल देते कि हम किसी भी पाकिस्तान के हाथ से एशिया कप 2025 की जो फाइनल की ट्रॉफी है उसको नहीं लेंगे। अब देखिए, ट्रॉफी ना हो इंडिया के पास, फिर भी आप टीम इंडिया का सेलिब्रेशन देखना। सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की जली है ना, वो इसी से जली है कि इनके पास ट्रॉफी भी नहीं आई, फिर भी सेलिब्रेशन इनका ट्रॉफी जैसा। सूर्य कुमार यादव ने, आपने देखा हुआ जैसे रोहित शर्मा ने स्टेप किया था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतकर 2024 का, सेम उसी तरह उन्होंने भी स्टेप किए। उसे देखकर हाथ में ट्रॉफी नहीं थी और सूर्य कुमार यादव ने इस तरीके से उछाल दिया। मतलब ऐसा लगा देखकर जैसे उनके हाथ में सही में ट्रॉफी हुई है। पाकिस्तानी पूरी तरीके से बौखला गए कि ट्रॉफी ना होने के बावजूद भी टीम इंडिया के सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं आई है। उधर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर फरार। आईसीसी और बीसीसीआई का कड़ा रुख तो कल कड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। कल मीटिंग भी हुई थी कि हम कड़ा एक्शन अब लेंगे इनके ऊपर। लेकिन पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि मैं ट्रॉफी वापस करूंगा, क्योंकि ट्रॉफी आप नहीं जीती है। बस मेरा ये कहना है कि मुझे वहाँ बेइज्जत किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल पर भागकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।